सो हेडिंग बनने वाली है आपकी लाइजोसोम्स। और लाइजोसोम्स क्या है? लाइजोसोम्स आर द काइंड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। अगर सेल के ना जो वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज करना है तो जाकर किस में जाने वाला है? लाइजोसोम्स में जाएगा। ठीक है, नोट करें, इसमें लिखें लाइजोसोम्स, लाइजोसोम्स आर द डिस्पोजल सिस्टम, आर द डिस्पोजल सिस्टम, डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, ऑफ द सेल। सेल का जो डिस्पोजल सिस्टम है उसको हम क्या कहते हैं? लाइजोसोम से कहते हैं, लाइजोसोम्स। तो अब ये क्या करेगा? इट हेल्प्स, ये हेल्प करता है, इट हेल्प्स टू क्लीन, इट हेल्प्स टू क्लीन, इट हेल्प्स टू क्लीन, क्लीन, हाँ, इट हेल्प्स टू कीप, इट हेल्प्स टू कीप, टू कीप द सेल क्लीन, द सेल क्लीन, सेल क्लीन। ये सेल को क्या करता है? क्लीन करने के यूज में आता है, क्लीन बाय डाइजेस्टिव एनी फॉरेन मटेरियल, बाय डाइजेस्टिव, बाय डाइजेस्टिव एनी फॉरेन मटेरियल, एनी फॉरेन मटेरियल, फॉरेन मटेरियल। कोई भी चीज बाहर से आएगी तो उसको हम क्या कहते हैं? फॉरेन मटेरियल कहते हैं। ठीक है, उस चीज को डाइजेस्ट हो गया तो उसको साफ करने का जिम्मा किसका है? लाइजोसोम्स का है। ये हो गया आपका लाइजोसोम्स का। अगेन फॉरेन मटेरियल एज वेल एज ओन आउट द सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, फॉरेन मटेरियल्स इंटर द सेल when foreign materials, when foreign materials enter the cell, enter the cell। अगर ये फॉरेन मटेरियल जो है वो सेल के अंदर में इंटर करता है, सच एज बैक्टीरिया, जैसे कोई बैक्टीरिया हो, सच एज बैक्टीरिया, सच एज बैक्टीरिया। अगर मान लीजिए सेल के अंदर में कोई बाहर से कोई मटेरियल निकल के आ गया, जैसे कैसे, कौन? बैक्टीरिया आ गया, सच एज बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। और फूड, और कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई फूड हो सकता है, कोई खाना हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा? एंड अप, एंड अप, एंड अप इनटू, एंड अप इन द लाइजोसोम, इन द लाइजोसोम, लाइजोसोम्स। तो वो क्या हो जाएगा? उसका एंड कहां हो जाएगा? आपका लाइजोसोम्स में हो जाएगा, एंड अप इन द लाइजोसोम्स। देखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहता है। तो आपको छोटे छोटे टॉपिक दिए जाते हैं कि लाइजोसोम्स क्या हैं, उनके बारे में आप हमको बताएं। तो सिंपली क्या है? लाइजोसोम्स आर द डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। ठीक है, जो सेल के अंदर में जो भी मटेरियल होगा, जो भी वेस्ट मटेरियल हो जाएगा, उसको डिस्पोज करने का काम किसका होगा? लाइजोसोम्स का होगा। पहली चीज आ गई। अगेन इट हेल्प्स टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिव एनी फॉरेन मटेरियल, एनी फॉरेन मटेरियल, या हाँ, एनी फॉरेन मटेरियल। कोई भी बाहर से अगर कोई भी चीज आ गई, फॉरेन मटेरियल मतलब एक्सटर्नल, बाहर से कोई चीज आ गई तो उसको डाइजेस्ट करने का काम किसका है? लाइजोसोम्स का है, लाइजोसोम्स का है। ये आपको मटेरियल अगर छूट गया तो लिख सकते हैं, व्हेन फॉरेन मटेरियल इंटर द सेल। ठीक है, जब सेल के अंदर में क्या करेगा? फॉरेन मटेरियल इंटर करेगा, सच एज बैक्टीरिया। मान लीजिए सेल के अंदर में कोई बैक्टीरिया क्या होगी? इंटर कर गई, या क्या हो गया? कोई फूड इंटर कर गया, बैक्टीरिया इंटर कर गई या फूड इंटर कर गया, एंड अप इन द लाइजोसोम्स। ठीक है, एंड अप इन द लाइजोसोम्स, उस, ठीक है, उसकी मौत कहां हो जाने वाली है? वो कहां मर जाएगा? लाइजोसोम्स के अंदर में, एंड अप इन द लाइजोसोम्स। ठीक है, कोई बाहर से मटेरियल आ गया तो वो लाइजोसोम क्या करेगा? उसको मार देगा। विच ब्रेक्स अप इन स्मॉल पीसेस। सुने, उसके क्या होने वाले हैं? छोटे छोटे पीसेस होने वाले हैं, जो फॉरेन मटेरियल आ गया लाइजोम। ठीक है, लाइजोम्स के अंदर में। अगेन लाइजोम्स हैव दिस एबिलिटी, लाइजोम्स के पास में क्या है? ये एबिलिटी है। अच्छा, ये एबिलिटी क्यों है? ऐसा क्या कारण है? तो जवाब है बिकॉज दे कंटेन्स पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, बहुत ही शक्तिशाली यानी कि पावरफुल एंजाइम्स हैं जो बाहर के आने वाले हमला जो है, जो अटैक हो रहा है फॉरेन मटेरियल का, उनको क्या कर सकते हैं? डाइजेस्ट कर सकते हैं। विच आर कैपेबल टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल, उनको ऑर्गेनिक मटेरियल में क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड, मान लें अगर सेल ही डैमेज हो गया, अगर सेल ही टूट गया, सेल डिस्टर्ब हो गया, सेल डैमेज हो गया, तो
लाइजोजोम्स में बस्ट, तो जो लाइजोजोम्स हैं वो क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे, ठीक है। लाइजोजोम्स क्या होने वाले हैं, फट जाने वाले हैं। एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल, जो उसके पास में जो एंजाइम्स थे वो अपने ही सेल को क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, अपने सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं। अगर लाइजोजोम्स क्या हो गया, विच इज ये आपको फट गया। देयरफॉर लाइजोजोम्स आर आल्सो नोन एज सुसाइड बैग्स, ठीक है, सुसाइड बैग ऑफ द सेल, सुसाइड बैग ऑफ द सेल। 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। सुसाइड बैग ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, लाइजोजोम को, ठीक है। और ऐसा भी क्वेश्चन बनता है, लाइजोजोम्स को सुसाइड बैग ऑफ द सिस्टम क्यों कहा जाता है, सेल, ठीक है। व्हेन सेल डैमेज, जब सेल डैमेज हो जाता है तो सेल के ही जो एंजाइम्स हैं, जब सेल डैमेज हो जाता है तो उसके जो एंजाइम्स हैं वही सेल को क्या कर लेते हैं, निगल लेते हैं, पचा देते हैं, खा देते हैं, इसलिए हम इसको सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। हाँ, ये स्पेशल क्वेश्चन आपको बनेगा, रिमेंबर। हाँ, एटीपी हो गया आपका एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिए माइटोकॉन्ड्रिया, 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 माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हैं इट इज ऑल्सो नॉन एज, नॉन एज ऑल्सो नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ऑफ द सेल। अगर सेल को एनर्जी चाहिए, सेल को अगर बिजली चाहिए तो वो कौन प्रदान करने वाला है, ठीक है, विच विल, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो अक्सर बड़ा फेवरेट क्वेश्चन भी रहता है 1 मार्क्स के लिए, हमेशा ही आपसे पूछा जाएगा ना। हाँ, तो माइटोकॉन्ड्रिया ना, माइटोकॉन्ड्रिया हम क्या कह सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इट इज ऑल्सो नॉन एज दी पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर सेल को चलाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, लाइट चाहिए, बिजली चाहिए, तो हम माइटोकॉन्ड्रिया के पास में वो सारी लाइट्स हैं, ठीक है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब जो एनर्जी को रिलीज कर रहा है वो किस फॉर्मेट में रिलीज कर रहा है, तो जवाब है इट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ये एटीपी के फॉर्मेट में एनर्जी को रिलीज कर रहा है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये बनता है कि राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। अच्छा सुने, अब देखें, एटीपी इज ऑल्सो नॉन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। जो एटीपी है उसी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। सेल के लिए जो एनर्जी का काम करता है, एनर्जी लाता है, वो कौन है, एटीपी है, ठीक है। अगेन दिस एनर्जी इज यूज, अब एनर्जी है तो इसका यूज कहां होगा, अगेन बॉडी जो भी काम करेगी, ठीक है, वहां ही खर्च होगा। दिस एनर्जी इज यूज फॉर न्यू केमिकल कंपाउंड, बॉडी में जो नए कंपाउंड बन रहे हैं, नए केमिकल कंपाउंड बन रहे हैं, वहीं इस एनर्जी का यूज होगा। और साथ में हम क्या करते हैं, लगातार वर्क करते हैं, जो भी हम वर्क करते हैं विच इज नॉन एज मैकेनिकल वर्क, तो मैकेनिकल वर्क में भी इसका यूज हो रहा है। अगेन इट हैज टू मेम्ब्रेन, अब इट हैज टू मेम्ब्रेन कवरिंग जस्ट वन अनदर। अब यहां ज्यादा मैंने इसके लिए लिखा, ठीक है, इसके पास में क्या है, 2 मेम्ब्रेन है, बेसिक जानकारी। इट हैज देयर ओन डीएनए, और साथ में इनका खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास में क्या है, खुद का डीएनए है, खुद के राइबोसोम्स हैं, इसलिए इनकी हेल्प से ये क्या कर सकते हैं, सो दे आर एबल टू मेक सम देयर ओन प्रोटीन, और खुद का ये क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन इसके बारे में आप लिख सकते हैं, नोट करें। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स, प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स ये केवल किसके पास में है, प्लांट्स के पास में। देखें नेक्स्ट वन इज प्लास्टिड्स, ये हो गए, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, ठीक है, नोट करें, प्लास्टिड्स आर ओनली प्रेजेंट, ओनली प्रेजेंट्स इन प्लांट सेल्स, प्लांट सेल्स, जो प्लांट सेल हैं केवल उनके पास में क्या है, प्लास्टिड्स होते हैं। हाँ ठीक, ठीक है। 1 मोर लाइन इसमें आप जोड़ सकते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया
माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स also have their own DNA। इनका भी क्या है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए एंड राइबोसोम्स, डीएनए एंड राइबोसोम्स, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास में डीएनए और राइबोसोम्स हैं, उसी तरीके से प्लास्टिड्स के पास में भी क्या है, राइबोसोम्स, अपने खुद के डीएनए और राइबोसोम्स हैं। ओके, देखें तो प्लास्टिड्स क्या है, प्लास्टिड्स आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। जो प्लांट सेल हैं ये केवल कहां पाए जाएंगे, प्लांट सेल में पाए जाएंगे। दे आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो प्रकार के प्लास्टिड्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोमोप्लास्ट, एक क्या हो गया, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, ये कैसा है, ये कलर्ड प्लास्टिक है। अगेन दूसरा हो गया आपका ल्यूकोप्लास्ट, ये कैसा हो गया, व्हाइट एंड कलरलेस, ये सफेद होगा या रंगहीन कलरलेस होगा। ओके, प्लास्टिड्स कंटेन द पिगमेंट, इसके पास में ना एक पिगमेंट है जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। प्लास्टिड के पास में एक पिगमेंट है विच इज नेम एज क्लोरोफिल आर नॉन एज, इसी को हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ओके, अब इसका काम क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है, जहां पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस, उसके लिए इसकी जरूरत होती है। क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट, ठीक है, जैसे हरे पिगमेंट के अलावा उनके पास में येलो और ऑरेंज टाइप के पिगमेंट भी होते हैं। इन एडिशन टू क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के अलावा, ये ग्रीन कलर का हो गया, इसके अलावा येलो और ऑरेंज कलर के पिगमेंट भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, और अगर हम बात करें किसकी, ल्यूकोप्लास्ट की, जो दूसरा प्रकार है, ल्यूकोप्लास्ट कंटेन्स एज स्टार्च, ठीक है, इसके पास में क्या होगा, स्टार्च होगा। ये क्या करता है, असल में ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है, स्टार्च को, ऑयल को, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स को ये स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। ऑयल्स, स्टार्च, ये प्रोटीन को स्टोर करने का काम करेगा। अब हमने क्या पढ़ा था, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास में क्या होता है, अपना डीएनए होता है और अपना राइबोसोम्स होता है। उसी तरीके से जो प्लास्टिड्स हैं उनके पास में भी अपना डीएनए है और अपना राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि किनके पास में खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम्स हैं, तो वहां को आपको प्लास्टिड से दे दिया, माइटोकॉन्ड्रिया दे दिया और दूसरे, ठीक है, ऑर्गेनेल से दे दिए। और जैसे आंसर क्वेश्चन दिया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, या ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हैं, या दोनों गलत हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। इनको आप 1 मार्क्स के तैयार कर सकते हो। हाँ, नेक्स्ट सेल ऑर्गन्स, ये हो गया आपका वैक्यूल्स। वैक्यूल्स, ये जो वैक्यूल्स हैं असल में क्या हैं, आर स्टोर्ड, ठीक है, दे आर स्टोर्ड सेक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट, सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। जैसे ना सुने, वो आपने देखे ना, बैग थैलियां, बैग या थैलियां ना, तो ये क्या हो गए, सैक, जो आपके थैलियां हैं, बैग ऐसा आप भरते हो ना, जो लिक्विड, जो सॉलिड कंटेन होगा, जो लिक्विड कंटेन होगा, ठीक है, वो जो थैलियां जो ऐसी भरी हैं, ठीक है, वो किसमें है आपके, ठीक है, ये भरने वाली जो थैलियां हैं उन्हीं को हम, उनमें क्या होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, वैक्यूल्स से कहते हैं, वैक्यूल्स, ठीक है। अगेन, हाँ, और ये क्या है, दे आर, नेक्स्ट वन, दे आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल्स में जो इनका साइज कैसा होगा, छोटा होगा। दे आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल में क्या होगा, इनका साइज छोटा होगा, वाइल प्लांट सेल में बड़े होंगे, वाइल इन प्लांट सेल्स have very large vacuoles, और अगर हम प्लांट सेल की बात करेंगे तो इनका साइज कैसा होगा, बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। हाँ, ठीक है, हाँ, इट कंटेन्स, प्लांट की बात हो रही है, इट कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली
it contains approximately 50 to 90%, 50 to 90% of the cell volume, of the cell volume, cell volume, सेल वॉल्यूम, सेल का जो सेल वॉल्यूम, सेल का जो ज्यादा वॉल्यूम है ना, वो किससे बना है? वो वैक्यूल से बने हैं। वैक्यूल से असल में क्या है, ये जो सॉलिड मटेरियल सेल के पास में है, लिक्विड मटेरियल जो है, उसकी जो थैलियां हैं, थैलियां जो है, बैग जो है, वो कैसे हैं? वो वैक्यूल से कहलाते हैं। ठीक है, इसमें क्या ये एनिमल सेल में होते हैं? हाँ, ये एनिमल सेल में भी होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में इनका साइज कैसा है? छोटा है। क्या ये प्लांट सेल में होते हैं? हाँ, ये प्लांट सेल में भी होते हैं। और प्लांट सेल के जो मोस्टली कंटेन है, लगभग 50% से लेकर 90% तक जो लिक्विड है, वो इनमें ही भरा रहता है। ये इसका मतलब है। इसमें लिखे हैं इट प्रोवाइड रिजिडिटी, प्लांट के लिए ना, इट प्रोवाइड which is it provide turgidity and rigidity, turgidity and rigidity, turgidity and rigidity to the cell, to the cell, to the cell, turgidity and rigidity। ठीक है, हाँ, जो क्या बनने वाले हैं? सॉलिड बनने वाले हैं। ठीक है, जो ठोस बनने वाले हैं ना, तो वो ये जो वैक्यूल्स हैं, ठीक है, ये वैक्यूल से क्या कर रहे हैं? ये इनको टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करा रहे हैं सेल को। ठीक है, जिसके कारण वो बने हुए हैं। अगेन अच्छा, और बहुत सारा जो मटेरियल है, ठीक है, बहुत सारे मटेरियल्स हैं इनमें। ठीक है, मेनी सब्सटेंस ऑफ इंपोर्टेंट इन लाइफ द प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन द वैक्यूल्स। ठीक है, हाँ, मेनी सब्सटेंसेस, मेनी सब्सटेंसेस, मेनी सब्सटेंसेस फॉर लाइफ, लाइफ के लिए जो बहुत सारी चीजें है ना, मेनी सब्सटेंसेस फॉर लाइफ आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। यही क्या है? ये आपके वैक्यूल्स में स्टोर्ड होते हैं। अब ये कौन है? ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के फॉर्मेट में, एग्जाम्पल के फॉर्मेट में लाइफ के लिए जो बहुत सारे मटेरियल्स हैं, ये वैक्यूल्स में जमा होते हैं। जैसे इसके पास में क्या होंगे? जैसे एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स इनके पास में जमा रहेगा। एमिनो एसिड्स हो गया, शुगर हो गया, एमिनो एसिड्स है, शुगर है, ठीक है, प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स हो गए, एक्सेट्रा। बहुत सारे लाइफ के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो क्या है? ये वैक्यूल्स में जमा है, वैक्यूल्स में स्टोर है। ठीक है, ये वैक्यूल्स से क्या होते हैं? ये बैग्स हैं। ये क्या है? सिंपली बैग्स हैं। ये सॉलिड और लिक्विड से भरे हुए बैग्स हैं, एक तरीके से आप कैसे कह सकते हैं। ठीक है, एमिनो एसिड इनके पास मिलेगा, शुगर मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। अच्छा, अगेन अगर हम यहां आपको वन मोर लाइन, अ सिंगल सेल, सिंगल सेल अमीबा, सिंगल सेल अमीबा, सिंगल सेल जो अमीबा है, अमीबा है, कंटेन्स फूड वैक्यूल्स, कंटेन्स, इसके पास में क्या होगा? कंटेन्स फूड वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स। अमीबा के पास में क्या है? फूड वैक्यूल्स है, जिससे खाना लेता है। ठीक है, फ्रॉम वेयर, यहां से ना, फ्रॉम वेयर इट कंज्यूम, इट कंज्यूम्स, कंज्यूम्स, जहां से ये क्या करेगा? इस खाने को लेगा। कौन? एमीबा, सिंगल सेल एनिमल है ना, यहां लिखा गया है अ सिंगल सेल एमीबा कंटेन्स फूड वैक्यूल्स। इसके पास में ना फूड वैक्यूल्स हैं, और इसी फूड वैक्यूल से ये क्या करेगा? खाने को, फ्रॉम वेयर इट कंज्यूम, ये खाने को एक्सेप्ट करता है या लेता है। ठीक है, ये कहां है? ये आपके पास में एनिमल्स में भी होते हैं। ये क्या है? प्लांट्स में भी होते हैं। एनिमल्स में इनका साइज क्या होता है? बहुत कम, छोटा होता है।
और प्लांट्स में क्या हो गया, इनका साइज कैसा होता है, ज्यादा होता है। ज्यादातर मटेरियल 50 to 90% इन्हीं फूड वैक्यूल्स में क्या होते हैं, जमा होते हैं। और भी लाइफ के लिए बहुत सारी चीजें हैं वो इन फूड वैक्यूल्स में जमा है। कौन कौन, जैसे आपका एमिनो एसिड्स हो गया, शुगर हो गया, प्रोटीन हो गया। यहां तक कि अगर हम बात करें सिंगल सेल एमएमआई की, तो उसके पास में क्या क्या प्रेजेंट है, फूड वैक्यूल से हैं। उसी फूड वैक्यूल से वो अपना खाना लेता है। ओके, हाँ नोट कीजिए।